बसंत पंचमी पर्व पर एक तरफ जहां इंदौर में शादी ब्याह की धूम मची है, तो वहीं शहर के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इसी कड़ी में महालक्ष्मी नगर स्थित सरस्वती माता के मंदिर पर विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लग रही है। समिति के अध्यक्ष की माने तो शहर का सबसे बड़ा सरस्वती मंदिर महालक्ष्मी नगर में स्थित है, जहां बसंत पंचमी उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल बसंत पंचमी पर्व पर जहां इंदौर शहर के महालक्ष्मी नगर के सरस्वती मंदिर पर माता की आराधना अनोखे तरीके से की जा रही है, तो वहीं सुबह से मंदिर में हो रहे अनुष्ठान में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं सभी पीले वस्त्र धारण करके मंदिर पहुंच रहे हैं। बता दें कि इन दिनों गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, जहां बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की आराधना करने वाले भक्तों ने मीडिया के समकक्ष बड़ा संदेश दिया है। भक्तों का कहना है कि हम वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे बल्कि इस दिन को माता की आराधना को समर्पित कर रहे हैं। सरस्वती जी का आज दिन है, जैसा माना जाता है कि आज के दिन वो प्रकट हुई थी। तो वैलेंटाइन डे अपनी जगह है। वैलेंटाइन डे जो पाश्चात्य संस्कृति है यूरोप और यूएस की, बट इंडिया के जो बच्चे हैं आज देखिए छोटे हर उम्र के बच्चे और हर उम्र के युवा बूढ़े यहाँ पर हैं। बसंत पंचमी के इस मौके पर हम इस मंदिर में माँ सरस्वती के दर्शन करने आए हैं और आज के दिन येलो कलर का ड्रेस पहनने का और येलो खाना बनाने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज हर घर में मीठे पीले चावल बनाए जाते हैं और जहाँ तक हो सकता है वहाँ सभी लोग आज येलो कलर की ड्रेसेस पहनते हैं। आज वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी एक ही दिन पर पड़ रही है, बट ये हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मंदिर आए, हमारे साथ हमारे दर्शन करने आए, सरस्वती माता के दर्शन करने आए और पीले वस्त्र उन्होंने खुद ने धारण किए। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे आजकल सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान मिल रहा है, जो कि हमें बहुत खुशी मिलती है ये देख। और हम लोग सुबह 4 बजे से ही मंदिर की पूजा शुरू हो गई है। उसके बाद में फिर हवन और फिर बाद में 56 भोग का प्रसाद है और फिर शाम को महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। सर कितने लगभग भक्त आज यहाँ पर आएंगे मंदिर में? आज सुबह से ही सैकड़ों आसपास के जितने भी स्कूल हैं वो सभी छात्र आ रहे हैं। अभी देख रहे होंगे आप, काफी लंबी लाइन लगी है। छात्र अपने साथ में पेन और कॉपी लेके आते हैं। उसका एक महत्व बोला जाता है कि माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद से विद्या का अर्जन होता है। खरगोन के समीप प्रसिद्ध सरकार धाम आभापुरी में जाने माने संत मनशा जी महाराज आज इंदौर प्रवास पर थे। यहाँ पर उन्होंने सम्माननीय संत शिरोमणि सेवाराम भगवान के चमत्कारों पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि संत सेवाराम कितने ज्यादा चमत्कारी और आध्यात्मिक महापुरुष थे। दरअसल 15 फरवरी को संत सेवाराम जी की जयंती मनाई जाती है। महाराज मनशा जी के इंदौर प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कई आध्यात्मिक विषयों पर मनशा जी महाराज ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि तंत्र मंत्र यंत्र से तो इंसान बच सकता है, लेकिन षड्यंत्र से नहीं बच सकता। उन्होंने बताया कि पर्चा लिखना एक कृपा है, जिसमें सामने वाले को देखकर उसके मन विचार को समझकर उसका अंकन किया जाता है। देखा ही होगा कई जगह ऐसे तांत्रिक चल रहे हैं, टीवी चैनल पर हम भी देखते रहते हैं, जिन्होंने आज के समय में तो कुछ भौतिक विज्ञान है, जबकि सब जागरूक जन हो चुके हैं, फिर भी मनुष्यों की बलि दी गई है। अभी तत्कालीन डेढ़ वर्ष की पहले ही बात है, हमारे दिल्ली से आगे एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर भी इस प्रकार का कृत्य हुआ। बलि प्रथा एक अलग प्रथा है। बलि प्रथा में मनुष्यों की और जीवों की प्रथा नहीं, बलि नहीं दी जाती है। बलि का अर्थ होता है कि नारियल स्वरूप, जैसे नारियल को मनुष्य के शीर्ष रूप में माना जाता है, पान का जो पत्ता होता है उसे हृदय रूप में माना जाता है, लौंग होती है, ध्वजा होती है। तो इन प्रकार इन चीज़ों को देवता के चरणों में अर्पित कर, स्वयं को अर्पित समझकर इस प्रकार से इस बलि प्रथा को देखना चाहिए, ना कि किसी जीव को मारकर या किसी जन को मारकर। किसी मनुष्य को मारकर किसी कार्य में सफलता नहीं हो सकती। इंदौर में ट्रैफिक सुधारने के लिहाज से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 2 मार्च से शहर में नए ई रिक्शा की बिक्री नहीं हो सकेगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि अब नए ई रिक्शा के पंजीयन न किए जाएं। हालांकि जिन लोगों ने बुकिंग कर रखी है उन्हें राहत मिलेगी। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि ई रिक्शा से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। दरअसल ई रिक्शा चलाने के लिए अभी किसी भी तरह के नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति वाहन खरीदता है, उसका पंजीयन करवाता है और अपनी सुविधा से इसे किसी भी रूट पर चलाने लगता है। मंगलवार को ई रिक्शा की चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। फिटनेस
HSRP नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राइवर का लाइसेंस, वाहन में ओवरलोडिंग की जांच की जा रही है। इस दौरान 5 ई-रिक्शा को जब्त किया गया, जबकि 80 से अधिक पर मोटरयान अधिनियम में कार्रवाई की गई है। इंदौर में दिव्यांग युवती से रेप और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने दिव्यांग युवती के अश्लील फोटो वीडियो बनाए, फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इसके जरिए उसने 30 लाख रुपए ले लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता पेशे से सरकारी स्कूल टीचर है। पीड़िता के मुताबिक डेटिंग ऐप के जरिए उसकी पहचान 2020 में आरोपी सूरज मदार निवासी मूसाखेड़ी इंदौर से हुई। आरोपी ने खुद को मुंबई में रहने वाला बताया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर मुलाकात हुई। मार्च 2020 में सूरज ने मिलने के बहाने बुलाया और चोरल ले गया। वहां से मुझे अपने घर ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर पिलाया। जब बेहोश हो गई तो मेरे साथ रेप किया। इस दौरान सूरज ने मेरे आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर रख लिए। इन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसने मुझसे 30 लाख रुपए ऐड लिए। मैंने 20 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए और 10 लाख रुपए नकद दिए हैं। दिव्यांग पीड़िता ने बताया कि इतना पैसा लेने के बाद भी सूरज मुझे ब्लैकमेल करता रहा। मैं शादी की बात कहती तो सूरज उसे टाल देता था। इस दौरान सूरज ने सोनिका नाम की युवती को अपनी बहन बताकर मुझसे मिलवाया। जब मैंने उससे बात की तो उसने भी मुझसे जल्दी ही शादी का प्रॉमिस किया। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में मंगलवार देर रात फायरिंग हो गई। गोली में घायल के दाएं हाथ में लगी है। इससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। फायरिंग की आवाज सुन क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक हेमंत पुत्र रंजीत सिंह बैस निवासी एरोड्रम पर करण पुत्र प्रकाश केवट ने फायरिंग कर दी। गोली हेमंत के सीधे हाथ में लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच मंगलवार शाम को विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए थे। कुछ देर बाद करण लौटकर आया और हेमंत पर फायर करके भाग गया। पुलिस ने इस मामले में करण को हिरासत में ले लिया है। इसमें दोनों पक्ष जो हैं, जो फरियादी हैं और जो जिन पर हमला हुआ है या जिनके साथ मारपीट हुई है, दोनों पे ही आपराधिक प्रकरण जो है वो पहले से पंजीबद्ध हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि इन पे किस प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई थी। ये बात भी सही है कि इनके जेल रिहाई के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी चेक करा जा रहा है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि कब ये जेल से निकले थे और फिर किस प्रकार की घटना इन्होंने की। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 28 वर्षीय आदतन बदमाश को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि न्यायालय से जमानत पर रिहा हो दोबारा से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा था। पकड़ाए बदमाश पर हत्या, लूट, वाहन चोरी सहित कई अपराध दर्ज है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा बताया गया कि खजाना पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अखिल पिता इम्तियाज शेख उम्र 28 वर्ष दौलतबाग खजराना के रहने वाले आदतन बदमाश को पकड़ा गया है, जिस पर उज्जैन और इंदौर जिले के विभिन्न स्थानों पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। तो वहीं 9 वर्ष पहले उज्जैन के नानाखेड़ा पुलिस थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी की शासकीय पिस्टल लूट की घटना को भी अंजाम दे चुका है। हत्या सहित लूट के मामले में भी बदमाश को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। ये पिछले दिनों, जैसा आपको पता होगा, इंदौर में भंवर कुआं और खजराना क्षेत्र में लूट की वारदातें सामने आई थी, जिसमें चाकूबाजी करके 2-3 युवकों के द्वारा लूट की जा रही थी सड़कों पे। उसमें तत्समय जब इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, परंतु एक दूसरा जो शातिर आरोपी था, जो इस पूरी चीज़ का मास्टरमाइंड था, वो उस समय से फरार था। कल खजराना थाना और क्राइम ब्रांच ने मिल के इसमें कार्रवाई की है और जो इसमें अखिलेश शेख पिता इम्तियाज शेख हैं, जो कि दौलतबाग खजराना इंदौर के रहने वाले हैं, जिन पे कई आपराधिक प्रकरण हैं, करीबन 10-12 आपराधिक प्रकरण हैं, जिसमें मर्डर, लूट, डकैती इत्यादि के प्रकरण इनमें शामिल हैं। इनको कल गिरफ्तार किया गया है और खजराना थाना इसमें अन्य आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो भी कर रहा है। इंदौर के चंदननगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल के मुताबिक 72 वर्षीय गिरजा नामक महिला अपनी एक्टिवा पर सवार होकर अपने घर से गुमाश्ता नगर की ओर जा रही थी। इस दौरान वेंकटेश मंदिर के पास वाली गली में बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पहले संतुलन बिगाड़ा, जिसके बाद महिला अपनी एक्टिवा सहित गिर गई। इस दौरान एक बदमाश द्वारा मोटरसाइकिल से उतरकर आया और उनकी गले में पहनी सोने की चेन लूटकर फरार हो गया। फिलहाल दोनों ही संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। कल दोपहर में एक महिला
अपनी एक्टिवा से गुमास्ता नगर में किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी, तभी पीछे से दो लड़कों ने उन्हें आके अचानक कट मारा, जिससे महिला गिर गई सड़क पर। और फिर उनमें से एक बदमाश उतर कर आया और उनके गले में सोने की चैन खींच लिया और खींचकर दोनों बदमाश भाग गए हैं। उन महिला की रिपोर्ट पर FIR कर ली गई है तथा उन अज्ञात दोनों बदमाशों की तलाश की जा रही है।